इधर गड्ढा उधर खाई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत इस समय फिट हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों तरफ से आफत आ गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार रास्ता कौन खोलेगा। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान ने हॉर्मुज पर शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब अमेरिका ने यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाने की बात कही है। अमेरिका के इस ऐलान से हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। सवाल उठ रहा है कि अब इसे खुलवाएगा कौन। दरअसल इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। इसके लिए अमेरिका ओमान की खाड़ी में अपने पनडुब्बी और जंगी जहाज़ों की तैनाती करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि किसी भी कीमत पर ईरान को हॉर्मुज से पैसा कमाने नहीं दिया जाएगा। जंग के दरमियान अब तक ईरान टोल लेकर मालवाहक जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने दे रहा था। अमेरिका के इस एक्शन से हॉर्मुज की पूरी नाकाबंदी हो गई है। एक भी जहाज़ अब इस रास्ते से नहीं गुजर सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस रास्ते को अब कौन खोल सकता है, क्योंकि पिछले 45 दिन से यह रास्ता बंद है। एक तरफ ईरान सिर्फ उन्हीं देशों के जहाज़ों को हॉर्मुज से निकलने दे रहा है जिस देश से उसकी बातचीत है और वो टोल देने में सक्षम है। इसके कारण हॉर्मुज में पहले से 650 से ज़्यादा मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं। अब अमेरिका ने हॉर्मुज से पार होते ही जहाज़ों को मार गिराने की घोषणा की है। यानी मिडिल ईस्ट के इस रास्ते में एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ खाई है। ऐसे में जब तक ईरान और अमेरिका के बीच पूर्ण रूप से संधि नहीं होता, तब तक इस रास्ते से जहाज का गुजरना आसान नहीं है। वही अब बड़ा सवाल ये है कि दोनों में संधि आखिरकार करवाएगा कौन। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के विफल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता कराएगा कौन, क्योंकि दोनों के बीच की जो खाई है वो काफ़ी गहरी है। इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता के किसी बिंदु तक नहीं पहुंच सके, जिसके बाद अमेरिका ने इस वार्ता से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि शांति समझौते की नई कवायद फिर से शुरू हुई है। यह कवायद 3 स्तरों पर चल रही है। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। चलिए, जो 3 स्तरों पर बात चल रही है वो हम आपको बताते हैं। पहला, रूस ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की पहल की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी पुतिन के अच्छे संबंध हैं। पुतिन अगर इस डील में खुद को शामिल करते हैं तो बात बन सकती है, क्योंकि ईरान को रूस का करीबी देश माना जाता है। दूसरा, तुर्की ने नए सिरे से बैकडोर चैनल के जरिए बातचीत शुरू की है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फ़ोन पर बात की है। तुर्की चाहता है कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव ईरान को दिया है उसका जवाब ईरान दे, जिससे दूसरे दौर की वार्ता शुरू हो सके। वहीं तीसरा, लेबनान ने इजराइल से खुद ही बातचीत शुरू की है। 1983 के बाद यह पहली बार है जब इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत हुई है। वॉशिंगटन में लेबनान की दूत नादा मुआद ने इजरायली राजदूत से फ़ोन पर बात की है। लेबनान और इजराइल में कोई सफल समझौता हो जाता है तो ईरान अमेरिका के बीच संधि होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं चौथा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बयान में कहा कि फ्रांस में सीज़फायर की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। मिडिल ईस्ट में शांति ज़रूरी है और इसके लिए हॉर्मुज का खुलना ज़रूरी है। मैक्रों ने आगे कहा कि हम ब्रिटेन के साथ हॉर्मुज की नाकाबंदी को लेकर बात करेंगे और इसके बाद और भी देशों को इसमें जोड़ा जाएगा। मैक्रों ने लेबनान की स्वतंत्रता की भी बात कही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पर मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल रुक नहीं रहा है और ईरान कह रहा है कि लेबनान पर नहीं मिसाइलें दागना चाहिए, सीज़फायर का उल्लंघन है और इसीलिए बात नहीं हो पाई। ये सबसे प्रमुख मुद्दा था। हॉर्मुज तो था ही, लेकिन लेबनान पर भी था। इधर ईरान ये कह रहा है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक और बड़ी बात सामने आ गई। बड़ी बात ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिका की तैनाती रहेगी। उसके नेवी अब मॉनिटर करेंगे कौन सा जहाज़ आ रहा है। अगर टोल टैक्स दिया जाएगा तो वो भी अमेरिका मॉनिटर करेगा।
इधर ईरान कह रहा है कि अगर आखिर उसके जो जहाज हैं वो उधर क्यों हैं, फारस ऑफ खाड़ी पर क्यों तैनात हैं, क्या अमेरिका का जहाज वहाँ पर कर रहा है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका ने अपना कंट्रोल करना चाहा तो ये सही नहीं होगा, ये सीज़फायर का उल्लंघन होगा। चलिए देखना होगा कि ये युद्ध किस एंगल की तरफ जाता है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।